के हम लुटा करते हैं संसार में कि मेरा कर्म ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा था, ईश्वर ने मेरे साथ करना ऐसा था। अरे प्रेमियों, ईश्वर को दोष देते हो, कर्म को दोष देते हो, भाग्य का दोष निकालते हो, करते खुद हो। अब जो करने के लिए आजादी दी है उसमें कौन भला करते हो? कहा और का नेक ना मानो, अपने आप को आप पिछानो। अरे दूसरे का कहा तो एक लेश मात्र भी ना मानो, मेरा कहा भी मत मानो, लेकिन मैं कहता हूं अपने आप को पहचानो। अपने आप को जो पहचान जाएगा वो परमात्मा को पहचान जाएगा, क्योंकि अपने आप को जो पहचानेगा अपने कर्म गति को पहचानेगा। इंसान अपने कर्म जो करता है उस कर्म फल से सभी जानते हो कि इसका कर्म का फल क्या होगा, लेकिन फिर भी ये इंसान अकल का अंधा है, आंखों से नहीं देखता है। आंखों से क्यों नहीं? आंख है, लेकिन आंखों से संसार को देखता है, संसार के पदार्थों को देखता है। ये आंखें बाहर लगी हुई हैं, इन आंखों को मोड़ के अपने अंदर नहीं झांक सकता। अपने आप को झांकने के लिए तीसरी आंख, ज्ञान की, विवेक की आंख लगी हुई है, जिसको शास्त्रों में शिव नेत्र का बखान किया है, जिसको तीसरा तिल कहते हैं। जो ज्ञान बुद्धि का नाम लेते हो, ज्ञान और बुद्धि कोई कथा, कोई कहानी, कोई चार बात याद कर लेना, कोई मंत्रोच्चार कर लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ये है कि अपने आप को जान लेना, बाहरी चीजों को छोड़ के अंदर में चले जाना। बाहर के संसार को जरूरत के मुताबिक भोगो, क्योंकि भोग्य पदार्थ संसार के भोगने के लिए हैं, लेकिन वो भोगने के लिए, भोग का रूप बनने के लिए नहीं, भोग का गुलाम बनने के लिए नहीं। ये नहीं कि उनको भोगते भोगते हम ही भोग की सामग्री बन जाएं। हम उनको आए भोगने के लिए थे, लेकिन हम तो खुद भोगे जा रहे हैं, उनको हम नहीं भोग सकते। उनका उपयोग अगर जरूरत के मुताबिक किया जाए तो भोग बुरा नहीं है। और गृहस्थी आदमी को किए बिना नहीं रहा जा सकता, लेकिन एक दायरे में, मर्यादा में रह के अगर वो काम करता है तो उससे बढ़ के कोई संत, महात्मा और फकीर नहीं है। रही ज्ञान की बात, आंख की बात, ये भी एक छोटी कहानी बताऊंगा कि एक बार राजा बीरबल की और अकबर की बात चली बैठे बैठे, तो राजा अकबर कहने लगे कि बीरबल, बोले बादशाह सलामत, बोलिए। बोला कि संसार में आंखों से देखने वाले ज्यादा हैं या अंधे ज्यादा हैं? बीरबल कहने लगा जी अंधे ज्यादा हैं। अकबर कहने लगा मैं जब भी तेरे से कोई बात करता हूं तो हमेशा उल्ट जवाब देता है। नुला ऊट पटांग जवाब देने से क्या, ये तो जाहिर है कि कितने लोग आंखों से देखते हैं, अंधा तो कोई बिल्ला दिखाई देता है। कि नहीं बादशाह सलामत अंधे ज्यादा हैं। बोले कि मैं कैसे मानूं? बोला मनवाऊंगा आपको। बोला ठीक है मनवा देना। अब 9 रत्नों में से था बीरबल। बीरबल बहुत कुशागर बुद्धि का था, हम भी वही बुद्धि हमारे पास है। कृष्ण जी को जिसको 16 कला भरपूर मानते हो, 16 कलाएं थी क्या? वो 16 कलाओं के सभी आप स्वामी हो, आप सबके पास 16 कला हैं, लेकिन हमारी 16 कलाएं सोई पड़ी हैं। उन्होंने अपनी कलाओं को चैतन्य कर रखा था, उन्होंने उस नाम को असली ज्ञान दिया था। आज श्री कृष्ण की पूजा अगर होती है, राम की पूजा होती है, तो इसलिए नहीं कि वो अलौकिक शक्ति थे, अरे वो तो साधारण आदमी थे। साधारण आदमी से ज्यादा क्या हो सकता है? तो एक तो 14 वर्ष जंगलों में घूमता है, क्या अलौकिक शक्ति थी? लेकिन जंगलों में घूमता है और वो आदमी सारे काम करता है, सारे काम करता है, एक एक काम करके दिखाया। उनकी एक ही चीज को भी उठा के देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे कि ऐसा क्या कर दिया। वो शक्ति क्या थी? वो कला थी। उन्होंने किसी चीज को नहीं, हर चीज में परमात्मा की मौज को, हुक्म को, रजा को समझा। जो उस कर्ता का रजा होती है उसको हम नहीं समझते, हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं और दोष और को देते हैं। कृष्ण जी ने तो गाय चराई, भोला भाला गवाला था बेचारा, किसकी भक्ति करता था? कभी नाम जपता था क्या? कभी गोपियों में रास करता था, कभी कपड़े उठा लेता था, तो कभी दही चोरता था, कभी मक्खन खा जाता था। किसके काम है ये? लेकिन आप पूजा करते हो। क्यों करता था? कि वो छल रहित था, कपट रहित था, वो उस काम का रूप नहीं था।
ये उसकी कलाएं थी, उन कलाओं को उसने समझा हुआ था, उन कलाओं को जानता था, उनका रूप बन के भोग्य नहीं था उनका। अगर भोगता था तो भी अब भोगता बना हुआ था, कर्म करता था तो भी अकर्म था वो। हम क्या है, कर्म करने से पहले हम करता है, भोगने से पहले हम भोगता है, इसलिए हमें दुख उठाना पड़ता है। तो बीरबल कहने लगा कि मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा, अगर नहीं समझाऊं आपको ना जचे तो मान लेना, आपकी बात मान लूंगा। और एक दिन जाके क्या किया, सुबह सुबह उठ के 2-4 टूटे फूटे जूते डाल लिए और महल से थोड़ी दूरी पर उन जूतों को गांठने लग गया। अब दरबार में जाने वाले सब लोग वहां से गुजरे, नौरतन भी, अबुल भी, फैजी भी, राजा टोडरमल भी, बादशाह भी, सब वहां से गुजरे। सब वहां से गुजरे, देखा, सबसे पहले बादशाह ने देखा, बोला बीरबल क्या कर रहे हो? बोला कि अंधे और आंखों वालों को देख रहा हूं कितने। बोले शाबाश। नूला फिर नूला नोट कर रहा हूं, अभी लिख लिया सबसे ऊपर राजा का नाम। बाद में अबुल आया, फैजी आया, उनके नाम लिख लिए। वो भी पूछते रहे कि आज क्या कर रहे हो। जब राजा टोडरमल आया, टोडरमल कहने लगा कि बीरबल जूती गांठ रहे हो आज? बोला कि हाँ। शाम का वक्त हुआ, राजा के दरबार में जाके लिस्ट पेश कर दी। बोला कि ये पकड़ो। बोला क्या है ये? बोला उन लोगों के नाम लिख के लाया हूं कि संसार में देखने वाले कितने हैं, सर्वे किया मैंने आज सड़क पर बैठ के कि कितने आंखों वाले गुजरते हैं, कितने अंधे। बोला कितने हैं? बोला कि आप देखो लिस्ट को। लिस्ट में देखा तो सबसे पहले अकबर का नाम लिखा हुआ कि अकबर अंधा। बोला कि मुझे ही अंधा लिख दिया तूने सबसे पहले। ने बोला मैं अंधा कैसे? ने बोला एक ही आदमी राजा टोडरमल आंखों वाला था और सब अंधे थे। बोला वो कैसे? बोला कि जब तेरे को पता है मैं जूती गांठ रहा हूं और तू पूछता है कि बीरबल क्या कर रहे हो, तू ये पूछता है कि बीरबल क्या कर रहे हो, तुझे दिखाई नहीं देता जूती गांठ रहा हूं? सब ने मुझे उठ पटांग बातें कही। एक राजा टोडरमल था जिसने कहा कि बीरबल आप जूती गांठ रहे हो। बोले आंख वाले कहाँ हैं? जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, वो बुद्धि से हीन है। वो आंख वाले नहीं है, वो अंधे हैं। तो प्रेमियों, वो अंधे हम हैं इस संसार में। अपना हित ये जानते हैं कि परमात्मा के नाम में है, लेकिन उस नाम के नजदीक कभी नहीं जाते, एक पल के लिए नहीं जाते। देखा देखी दूसरों के हम नाम भी ले लेते हैं, दिखावा भी बहुत करते हैं, गीत भी गाते हैं। अरे इन बातों में क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो करनी मिलेगा। करनी बड़ी है संसार में, और करनी कैसे करी जाएगी? करनी वो करी जाएगी जो इंसान अपना खुद कमा के खाता है, अपने हाथ से काम करता है, सादा रहता है, ऊंचे विचार रखता है और अपने करनी को ऊंचा उठाने के लिए नेक कर्म करता है, जो दूसरों के हित के काम करता है, दूसरे जीवों पर दया करता है, तन से, मन से और कर्म से। शास्त्रों में 3 ही चीज कही है कि मनसा वाचा कर्म नर दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। शब्द कहते हैं परमात्मा के नाम को। अगर उस मालिक के नाम का रस लेना चाहते हो ना, तो मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन से कैसे पवित्र हो जाओ? कि मन से लो, जब भी खाली हो तो दूसरे विचार को जगह ना दो, दूसरे विचार को जगह ही ना दो। अगर तुमने दूसरे विचारों को एक बार जगह दे दी, मन तो ऐसा मैं कहूंगा कि बेरूपिया है कि एकदम उसका रूप धार लेगा और फिर उस लाइन पर गाड़ी को कभी नहीं आने देगा। रात दिन का झगड़ा है ये। संतों ने इसीलिए कहा कि संत का जूझना रात दिन का, मिनट मिनट का, पल पल का मरना है। सती का जूझना 2-4 घड़ी का है। अपने पति के साथ सती होना चाहती है, जल के मर जाएगी, अग्नि उसमें घंटे 2 घंटे में जला के राख कर देगी। सूरवीर होगा वो 2 दिन 4 दिन युद्ध के मैदान में लड़ लेगा, हफ्ता भी लड़ लेगा, मान लेंगे। लेकिन संत का लड़ना तो रात दिन का, पल पल का, एक पल के लिए भी नहीं बच सकता वो। और लड़ाई किससे है? लड़ाई 2 दुश्मनों से है। बारी तो संसार के दुश्मनों से, जिनको मोटे दुश्मन कहते हो, और अंदर के झीने दुश्मनों से।
इंसान अगर बाहर की मान बढ़ाई छोड़ देगा, इज्जत छोड़ देगा, तो अंदर की जो लालसा है वो नहीं छूटती है। वो लालसा उसको गुलाम करे मारती है। और इस तरह का जो आदमी होता है उसके दिमाग में नई नई शैतानियां उपजती हैं। वो कहता है मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कैसे। वो हर पल कोई ना कोई, क्योंकि वो मन का गुलाम बन जाता है, मन उसको फिर सही नहीं करने देता। मन से अगर करना चाहते हो तो जब भी समय मिले उस नाम का ही सुमरण करो। और सुमरण किस तरह से करो कि दूसरा कोई विचार ही मन में ना रहने पाए। अगर दूसरा विचार मन में है, सुमरण करते हो तो कुछ नहीं है। माड़ा तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख में, मनवा तो 34 फिरे, ये सुमरण ना। ये सुमरण नहीं है कि मन में विचार कोई है, हाथ में माड़ा कोई फेर रहे हो और मन घूम रहा है कहीं कहीं, छलांग लगाता है और जबान से कुछ कह रहे हो। नहीं, अगर सही सुमरण करना चाहते हो तो जीव कंठ हाले नहीं, होठ कंठ हाले नहीं, जिब्बा नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लेकर वो ये हंस हमार। उसमें होठ और कंठ को हिलाने की जरूरत नहीं है, जीभ से उसका उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। उस सुमरण को ऐसा करो कि मन से ही पैदा हो, वो सांस सांस में ऐसा रम जाए कि बैठते उठते खाते पीते चलते सोते जागते वही नाम हो। नानक साहब कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जब ऐसी रटना लग जाएगी कि हर पल वही बात रहेगी, फिर तुम बात करते रहोगे ना, मन तुम्हारा वहीं टिक जाएगा। जब ये मन पंगु बन जाएगा, मन की टांग कट जाएंगी, हाथ कट जाएंगी और इसके दिमाग पर तुम्हारा जब जादू चल जाएगा, ये नाम के मंत्र में जब बन जाएगा, ऐसा जकड़ जाएगा कि फिर ये नाम से बाहर नहीं जा सकता। फिर ये तुम्हारे हित के काम करेगा। अब तो करता है ये तुम्हारा विरोध का काम, लेकिन जब तुम्हारे काबू में आ जाएगा तो इस मन से जो चाहोगे वो काम कर लोगे, जिसकी खबर लेना चाहोगे वो खबर ले लोगे, जबान से जो बोलोगे वाक सिद्धि हो जाएगी, जो भी बात कहोगे पूर्ण हो जाएगी। ये महात्माओं के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हो कि जी आप कोई वचन कहो। पुराने जमाने के ऋषियों के श्रापों को याद करते हो कि उसने जबान से ऐसा बोल दिया। आज साधारण आदमी बोलता है, उसको भी झिड़कते हो, कह रहे जबान से तू बुरा बोला मेरे को। एक इस जबान से आशीर्वाद लेते हो, दिल खुश होता है। इसी जबान से कोई बुरा लफ्ज बोला जाता है, तुम्हें बहुत भारी दुख होता है, और कोई अच्छा बोलता है तो तुम्हें बहुत खुशी हो जाती है। आशीर्वाद है क्या? जब उस वचन को, जबान को काबू में कर लोगे तो जो तुम जबान से बोलोगे सच कहा जाएगा, सच के सिवाय नहीं होगा। क्योंकि जो वो जबान तुम्हारी नहीं होगी, वो मालिक की जबान होगी। वो जो भी कही जाएगी बात, वो मन की बात नहीं निकलेगी, वो आत्मा की बात निकलेगी। आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ा होता है। ये मन की शुद्धि का काम बताया मैंने। तो पहला है कि मन की शुद्धि करो। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तब तक आपका ध्यान लगाना, सुमरण करना या सत्संग की बात बताना बेकार की बात है। हम उपदेश करते रहते हैं दूसरों को, लेकिन अपना ख्याल नहीं है। अगर अपने आप को पहचान जाओगे ना, पहली है अपनी जांच करो। अपनी जांच खुद की करो कि मैं वाक्य में करता हूं, क्या मैं जो करता हूं मेरे हित की है, क्या जो मैं करता हूं इसका कर्म फल अच्छा होगा। ये सवाल जब तुम्हारा अंतरात्मा से इनका जवाब सही मिल जाए तुम्हें, मन का मत मानना, और जो जवाब मिलता है उसको गहराई से सोचना। वचन जब भी कोई सुनते हो बार बार तोल लो उसको, उसका मनन करना क्यों कहा गया। शास्त्रों की बात तो सीख के हम उल्टी कर देते हैं यूं की यूं, लेकिन जब किसी बात को करते हो उसको चिंतन करो। हर बात को बुद्धि दी है परमात्मा ने, सोचो, और सोचने के बाद उसका बार बार मनन करो। जब मनन करोगे उसमें से सार निकलेगा, फिर उस सार को मान लेना। अगर उससे तुम्हारे काम हो तो हमारे बात मान लेना। हमने गुरु की शरण में रह के ये बिल्कुल, मैं आपको जो बात क्रियात्मक बात बताता हूं, मैं किसी शास्त्र की गुलाम बन के बात नहीं बताता। जो अपने जीवन में क्रियात्मक रूप तुम देखना चाहते हो, करना चाहते हो,
खुद करके देखो, किसी दूसरी बात पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद करो, खुद करने के लायक हो। तुम्हारे पास सारी वस्तु हैं, जो दूसरे ने किया है वो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं करते। हम बहाना ढूंढते हैं, कभी परिस्थितियों का, कभी परिवार का, कभी काम धंधे का, कभी रोजगार का, कभी झगड़े का, कभी पड़ोसी का, कभी नातेदार का, कभी रिश्तेदार का। ये बहाने ढूंढते हैं। ये बहानों में कौन फंसाता है? मन फंसाता है।